हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। मैं अभिषेक सुमन आपका अपने यूट्यूब चैनल एबी क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने 400 क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की थी सीडीपी की, उसकी ये सेकंड क्लास है। किसी कारणवश हम क्लास नहीं ले पाए थे बीच में, तो उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ और आज से हमारी क्लास कंटिन्यू रहेगी। तो आइए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 31, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित होती है। ऑप्शन ए है शारीरिक विकास से, ऑप्शन बी है सामाजिक विकास से, ऑप्शन सी है भावनात्मक विकास से, या ऑप्शन डी है नैतिक विकास से। इसका राइट आंसर बताइए जल्दी। 10 सेकेंड से आपके पास, जल्दी से आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए शारीरिक विकास। जहाँ भी वृद्धि की बात आएगी वहाँ पे आप सभी को हमेशा शरीर के बारे में देखते हुए बताना है कि जब भी शरीर का जो विकास होता है, वो वृद्धि होती है, वो शरीर के लेके होती है। तो जहाँ भी शरीर की बात आएगी वहाँ पे वृद्धि होगी। कहने का अर्थ है कि कोशिका की गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि कहलाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 32 क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वृद्धि की विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? ऑप्शन ए है यह एकमात्र पहलू है, ऑप्शन बी है यह मापने योग्य नहीं है, ऑप्शन सी है यह जीवन पर्यंत नहीं है, ऑप्शन डी है केवल शारीरिक विकास को दर्शाता है। इसका राइट आंसर बताइए जल्दी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यह मापने योग्य नहीं है। यह आंसर इसका गलत है, इसको मापा जा सकता है आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है? ऑप्शन ए है अभिवृद्धि शारीरिक होती है, ऑप्शन बी है अभिवृद्धि एक मात्रात्मक होती है, ऑप्शन सी मापनीय होती है, अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर बताइए जल्दी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। बाकी तीनों अभिवृद्धि शारीरिक भी होती है, अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है और अभिवृद्धि को मापा भी जा सकता है आपसे देख के। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सीखना व्यवहार परिवर्तन की एकमात्र प्रक्रिया है, ऑप्शन बी यह एक जैविक प्रक्रिया है, ऑप्शन सी विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, ऑप्शन डी शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। इसका राइट आंसर बताइए जल्दी। 10 सेकेंड से आपके पास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया के साथ साथ गुणात्मक प्रक्रिया भी है, इसलिए इसमें इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है। ऑप्शन ए है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेदनात्मक और सामाजिक, ऑप्शन बी है संवेदनात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक, ऑप्शन सी है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेदनात्मक और सामाजिक, ऑप्शन डी है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। इसका राइट आंसर बताइए जल्दी। 10 सेकेंड से आपके पास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मानव का विकास, शरीर का विकास पहले शारीरिक होता है, फिर संज्ञानात्मक होता है, फिर संवेदनात्मक और अंत में सामाजिक होता है। इस क्रम में होता है मानव का एक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। मानव जाति के विकास होता है किशोर अवस्था के अंत तक, बाल अवस्था के अंत तक, प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ तक और जीवन पर्यंत तक। इसका राइट आंसर बताइए जल्दी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जीवन पर्यंत तक। मानव जाति का विकास जीवन पर्यंत तक होता है। वृद्धि किशोर अवस्था तक होती है, प्रौढ़ावस्था तक होती है, यानी कि 18 साल तक होती है, लेकिन जो विकास है वो जीवन पर्यंत तक चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन सा विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? ऑप्शन ए है संवेदनात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं स्व। ऑप्शन बी है शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक, संवेदनात्मक। ऑप्शन सी है सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व, स्व। ऑप्शन डी है शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेदनात्मक। इसका राइट आंसर बताइए जल्दी, 10 सेकेंड से आपके पास। इजी क्वेश्चन है, पहले सा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेदनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची है। ऑप्शन बी है विकास एक सतत प्रक्रिया है। ऑप्शन सी है वृद्धि विकास का एक भाग है। ऑप्शन डी है विकास कार्य क्षमता, कार्य कुशलता और व्यवहार में आने वाले गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है। इसका राइट आंसर बताइए जल्दी, 10 सेकेंड से आपके पास। जल्दी से आंसर बताइए इसका। बड़ा सा आंसर देख के उसका आंसर मत लगा देना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची है, क्योंकि विकास सतत प्रक्रिया चलती है जबकि वृद्धि एक टाइम के बाद रुक जाती है, और विकास गुणात्मक होता है जबकि वृद्धि मात्रात्मक होती है, तो एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 39 क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ये एक बड़ा क्वेश्चन है और लेवल का भी क्वेश्चन है, अच्छी खासी लेवल का क्वेश्चन है ये। विकास का एक अधिनियम ये है कि विकास प्रतिमानों के विभिन्न काल में भिन्न खुशी भिन्न भिन्न होती है इस अधिनियम के अनुसार। ऑप्शन ए है जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का काल होता है। ऑप्शन बी है वही संधि काल एवं जीवन का प्रथम वर्ष भी जीवन का सबसे अधिक खुशी वाला काल होता है। ऑप्शन सी है वही संधि काल जीवन का सबसे अधिक दुखी वाला काल होता है। ये ऑप्शन डी है जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का काल एवं वही संधि सबसे अधिक दुखी का काल होता है। राइट आंसर बताएं इसका जल्दी से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मानव जीवन का सबसे अधिक खुशी वाला और आरामदायक काल होता है वो प्रथम वर्ष होता है, और सबसे दुखी वाला काल होता है वो होता है वय संधि। वय संधि की एज बताएंगे आप लोग कितनी होती है, 12 से लेकर 14 साल के बीच जो वय संधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन ए है विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। ऑप्शन बी है विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभावित क्षमता का विकास करना है। ऑप्शन सी है विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभावित खतरे नहीं होते हैं। ऑप्शन डी है प्रारंभिक विकास के बाद की विकास में अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो इसका राइट आंसर बताइए जल्दी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभावित खतरे नहीं होते हैं। ये कथन गलत है, क्योंकि विकास के प्रत्येक विकास के क्षेत्र में खतरे अपने अपने खतरे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। विकास का अर्थ है, ऑप्शन ए है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। ऑप्शन बी है अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाली परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। ऑप्शन सी है अभिप्रेरणा के एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला। ऑप्शन डी है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। इसका राइट आंसर बताइए जल्दी। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, परिवर्तन एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। ऑप्शन बी है विकास उकसाने बढ़ावा देने से होता है। ऑप्शन सी है विकास सांस्कृतिक परिवर्तन से प्रभावित होता है। ऑप्शन डी है विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है। इसका राइट आंसर बताइए जल्दी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन
बी, विकास उकसाने और बढ़ावा देने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। ऑप्शन ए है ज्ञान में वृद्धि, ऑप्शन बी है संवेग में वृद्धि, ऑप्शन सी है वजन में वृद्धि, ऑप्शन डी है आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। इसका राइट आंसर बताइए जल्दी। वह आकाश नहीं, आकार है वहाँ पे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वजन में वृद्धि। विकास में वृद्धि से तात्पर्य वजन में वृद्धि से होता है, चूँकि वृद्धि मात्रात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 क्वेश्चन, मानव विकास है। ऑप्शन ए है मात्रात्मक, ऑप्शन बी है गुणात्मक, ऑप्शन सी है कुछ सीमा तक मापनीय, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर बताइए जल्दी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। क्योंकि मानव का विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों रूप से होता है। इसलिए देखो, मात्रात्मक होता है लंबाई, भार, विभिन्न अंगों में आकार में वजन बढ़ना, ये सब चीज़ें। जबकि गुणात्मक होता है योग्यता, क्षमता, अभिवृद्धि में बुद्धि, व्यक्तित्व, रुचि, चिंतन आदि, ये सब गुणात्मक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित सूची में से बाल विकास के गुणात्मक परिवर्तनों की पहचान करें। ऑप्शन ए है वजन, ऑप्शन बी है दृष्टि, ऑप्शन सी है बाल, या ऑप्शन डी है दांत। बताइए। क्वेश्चन अच्छा एमपीटेट में आया था ये क्वेश्चन। इसका राइट आंसर बताइए जल्दी, 10 सेकेंड्स है आपके पास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दृष्टि। देखो, बालकों के विकास में परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है मात्रात्मक, एक होता है गुणात्मक। मात्रात्मक होता है जैसे वजन, बाल, दांत, लंबाई आदि, ये मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। जबकि गुणात्मक होते हैं वो दृष्टि, सूझ, मानसिक योग्यता, क्षमता आदि, ये सब गुणात्मक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से अधिगम संबंधी कौन सा कथन नहीं है। ऑप्शन ए है उचित वातावरण चाहिए, ऑप्शन बी है परिपक्वता का इससे कोई संबंध नहीं है, ऑप्शन सी है सहायक सामग्री अधिगम में मदद करती है, ऑप्शन डी है अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा महत्वपूर्ण है। इसका राइट आंसर बताइए जल्दी 46 क्वेश्चंस का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, परिपक्वता इसके कोई संबंध नहीं है। ये आंसर इसका गलत है, क्योंकि परिपक्वता जब तक इंसान के अंदर नहीं आएगी तब तक वो कुछ नहीं सीख सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, परिपक्वता का एक उदाहरण है कि जब बालक सीखता है। ऑप्शन ए है चित्रांकन करना, ऑप्शन बी है पढ़ना, ऑप्शन सी है साइकिल चलाना, या ऑप्शन डी है चलना। इसका राइट आंसर बताइए जल्दी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चलना। परिपक्वता एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ये विकास एवं अनुभव के फलस्वरूप आती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्न स्तर तक ही सीमित रह जाता। ऑप्शन बी, वंशानुगत संभावित क्षमता की सीमा के कारण बालक एक निश्चित सीमा के आगे तक विकसित हो सकते हैं। ऑप्शन डी, बालक विकास की दृष्टि से जब सीखने के लिए तैयार नहीं है तब वे अधिक प्रयास के द्वारा सीख सकते हैं। ऑप्शन डी है बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बिना समय विचारे विकसित करने के लिए प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। इसका राइट आंसर बताइए जल्दी। इसका राइट आंसर क्या है? 10 सेकेंड से आपके पास। बड़ा क्वेश्चन है ये, थोड़ा पढ़ने में टाइम लगेगा आपको। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए,
अधिगम एवं परिपक्वता दोनों ही तत्व मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण कारक हैं। अधिगम की अनुपस्थिति में परिपक्वता मानव विकास के असंतुलित कर देती है तथा मानव केवल निम्न स्तर तक बोध स्तर तक ही सीमित रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? ऑप्शन ए है यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ऑप्शन बी है यह अभ्यास पर निर्भर करती है। ऑप्शन सी है ये प्रेरकों पर निर्भर करती है। या ऑप्शन डी है ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इसका राइट आंसर बताइए जल्दी, 10 सेकेंड से आपके पास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। देखो परिपक्वता एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, परंतु अधिगम एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। अधिगम किसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए किया जाता है। इसी तरह परिपक्वता अधिगम से अलग होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षण करना प्राय। ऑप्शन ए है सामान्य कौशल के निष्पादन में संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है। ऑप्शन बी है कुल मिलाकर हानिकारक होता है। ऑप्शन सी है दीर्घकालीन दृष्टि से लाभकारी होता है। या ऑप्शन डी है लाभकारी हो या हानिकारक, यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। इसका राइट आंसर बताइए जल्दी, 10 सेकेंड से आपके पास, जल्दी आंसर बताइए इसका। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो पेडागोजी क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है मेरे हिसाब से ये। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रशिक्षण से प्राय लाभकारी हो या हानिकारक, यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। परिपक्वता का संबंध है। ऑप्शन ए है विकास से। ऑप्शन बी बुद्धि से। या ऑप्शन सी सृजनात्मकता से। या ऑप्शन डी रुचि से। इसका आंसर बताइए जल्दी, ये तो इजी क्वेश्चन आपके लिए, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। परिपक्वता का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विकास से। विकास और प्रक्रिया इसमें बालक मानसिक एवं शारीरिक रूप से परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। और जो कुछ मैं बोलता जाऊँ उसको आप किसी कॉपी में या बुक में नोट करते हुए चलिए, अच्छी बातें बताऊँगा आपके लिए कोई ना कोई। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का डैश से। ऑप्शन ए है परिवर्तन। ऑप्शन बी प्रक्रिया। ऑप्शन सी प्रयास। या ऑप्शन डी परिणाम। इसका राइट आंसर बताइए जल्दी, क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए है, बी है, सी है या डी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रक्रिया। व्यक्ति का विकास क्रमिक रूप से होता है। जैसे जैसे व्यक्ति का विकास होता है वैसे वैसे में परिपक्वता आती जाती है। ठीक इसी प्रकार उद्दीपन का संबंध प्रक्रिया से होता है, क्योंकि बिना उद्दीपन के प्रक्रिया नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। परिपक्व विद्यार्थी। ऑप्शन ए है इस बात से विश्वास करते हैं कि उनमें अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं होता। ऑप्शन बी अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों को शीघ्र समाधान कर लेते हैं। ऑप्शन सी अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। ऑप्शन डी कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन करने में विचलित नहीं होते। इसका राइट आंसर बताएं। ये तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, D+B का क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अपनी बौद्धिकता के साथ साथ सभी प्रकार के द्वंद्वों को शीघ्र समाधान कर लेते हैं। परिपक्व विद्यार्थी अपनी बौद्धिकता के साथ साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों को शीघ्र समाधान कर लेते हैं। परिपक्वता का अर्थ है कि विकास की एक निश्चित अवस्था में बच्चे के वे कार्य करने में योग्य हो जाते हैं
जो वे इससे पूर्व करने में असमर्थ नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, डैश को परिपक्वता कहा जाता है। ऑप्शन ए है पारिवारिक हस्तक्षेप को, ऑप्शन बी है सांस्कृतिक प्रभाव के कारण परिवर्तन को, ऑप्शन सी है प्राकृतिक जैविक विकास को, या ऑप्शन डी है पर्यावरण दबाव के कारण परिवर्तन को। इसका राइट आंसर बताइए जल्दी, 10 सेकंड से आपके पास। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्राकृतिक जैविक विकास को। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एक व्यक्ति मांसपेशियों का उपयोग करना सीखता है और उसके कारण एक कौशल प्राप्त करता है। इसका ऑप्शन है ए है परिपक्वता, ऑप्शन बी है अभ्यास, ऑप्शन सी है अधिगम, या ऑप्शन डी है अभिभावकों का जोर। देखिए कुछ क्वेश्चंस को तो आप कुछ ऑप्शन को तो आप ऐसे हटा दिया करें आंसर देख के। अब इसमें अभिभावकों का जोर क्या हो सकता है, नहीं हो सकता ना, तो ऐसे क्वेश्चंस को, ऐसे ऑप्शन को तो आप ऐसे देख के हटा दिया करिए। बाकी 3 ऑप्शन बचे हैं आपके पास, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, परिपक्वता। एक व्यक्ति मांसपेशियों का उपयोग कर सीखता है और उसके कारण वो कौशल प्राप्त करता है, ये एक परिपक्वता का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से क्या एक विद्यार्थी की परिपक्वता का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ऑप्शन ए है यह व्यक्ति के विकास की एक सतत प्रक्रिया है, यह संज्ञानात्मक क्षमताओं से संबंधित है, ऑप्शन सी विशिष्ट वातावरण की आवश्यकता होती है, या ऑप्शन डी कुछ विशिष्ट आयु में होता है। इसका राइट आंसर बताइए जल्दी, क्या है इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यह व्यक्तिगत विकास की एक सतत प्रक्रिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 57 क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। ऑप्शन ए है विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है, ऑप्शन बी है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में विकास की एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है, ऑप्शन सी है विकास एक एकल आयामी है, ऑप्शन डी है विकास पृथक होता है। इसका राइट आंसर बताइए जल्दी से, क्या है इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया, ये तो सब जानते हैं आप, जो मनुष्य को जन्म से लेकर मृत्यु तक पर्यंत चलती रहती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 58 क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चे के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन ए है वे अपने शरीर का निपुण प्राप्त करते हैं, ऑप्शन बी है यह उनकी ज्ञानेंद्रिय को उत्तेजित करता है, ऑप्शन सी है यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, या ऑप्शन डी है वे नए कौशलों को हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। इसका राइट आंसर बताइए जल्दी, क्या है इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। खेल समय बिताने का एक सुखद तरीका है के अलावा निम्नलिखित कारणों में से ये युवा बच्चे के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब कि ऑप्शन सी के अलावा बाकी सब एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं बच्चे के विकास में। क्वेश्चन नंबर 59 आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के विकास में प्रभावित करता है। ऑप्शन ए है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, पौष्टिक भोजन, ऑप्शन सी रोग तथा चोट, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ये तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, इसको तो सब बता दोगे आप लोग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ भी प्रभावित करती है, पौष्टिक भोजन भी और रोग और चोट भी, ये बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। बाकी सब और भी इसके अलावा जैसे कि शुद्ध हवा, प्रकाश होना चाहिए, पारिवारिक परिस्थितियाँ होनी चाहिए, बुद्धि,
वंशानुक्रम, यौन विभेद, संस्कृति, ये सब आदि भी प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आजकल अधिकतर विद्यालयों में संभागी समूह के लिए प्राथमिक ध्यान आधारित होता है। ऑप्शन ए है ग्रेड स्तर पर, आयु स्तर पर, या ऑप्शन सी है योग्यता स्तर पर, या ऑप्शन डी है छात्र अनुराग पर। इसका राइट आंसर बताइए जल्दी से, क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सम्मानित समूह के द्वारा समान आयु स्तर के बालकों को बीच में आपसी समन्वय स्थापित करने और उनको बेहतर बनाया जा सकता है। इसलिए विद्यालय में सर्वप्रथम इस पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। किस पर? आयु स्तर पर। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चन लाए के आएंगे आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन। ठीक है, तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, बाय।